चुप और प्यार, चुप और शांति, ये जोड़ी बहुत ही जीवन में गहरी है और प्यारी है। इन दोनों में से कोई भी हमारी जिंदगी में आती है, हमारे जीवन को देखने का तरीका, व्यवहार करने का तरीका, सोचने का तरीका, हर एक्शन में हमारे में बदलाहट हो जाएगी। चुप, चुप इतनी गहरी है। चुप में से ही हमारे में पैदा होता है एक्शन। जो भी आज हम कर रहे हैं, ये सिवाय रिएक्शन के कुछ भी नहीं। रिएक्शन सदा ही उठता है रोले रप्पे से। जैसे भी हम हालातों में घिरे होते हैं, किसी ने हमको कुछ कह दिया, हमने उसका फट जवाब देना है। ये रिएक्शन है। हमारा जो भी एक्शन पैदा होगा, जिसको हम कहेंगे कि हमने सही एक्शन लिया है ज़िंदगी का, वो सदा ही साइलेंस में से आएगा, चुप में से पैदा होगा। बाकी जो भी हम सोचते हैं हमारे एक्शन हैं, ये हमारे सभी के सभी रिएक्शन हैं। जितनी गहरी चुप होगी हमारे भीतर, उतना ही गहरा एक्शन हमारे में पैदा होगा। प्यार कहाँ से पैदा होता है? प्यार होता है चुप में से पैदा। जितनी गहराई में हम जी रहे होते हैं, उतनी ही गहराई में जो हमारे से क्रिया जन्मती है, वो है प्यार, जिसको हम कह सकते हैं कि ये प्यार है। मैंने आज के दिनों की बात करती हूँ। चुप जो है, ये हमारे को बिल्कुल कोरा कागज की तरह बना देती है, खाली आसमान की तरह। जो हमारे आले दुआले घटनाएं घटती हैं, उनके लिए क्या सही है, हमको क्या करना चाहिए, हमारे में से जो भी क्रिया पैदा होती है, वो अगर सही है, वो ही क्रिया हमारे में से एक्टिव होके अपने आप को प्रकट करेगी। मतलब कि एक्शन में, चुप में से लिया गया कोई भी एक्शन कभी भी गलत नहीं होगा। सही एक्शन वही होता है जो चुप में से आता है। चुप ही अनुभव करवाती है हमारे को कायनात तक का। चुप ही हमको हमसे मिलाती है। चुप ही हमारी पहचान बन जाती है। चुप में से, चुप जो चुप है, चुप में से कैसे अल्फाज पैदा हो जाते हैं। चुप जितनी गहरी होगी, उतने ही अनुभव गहरे होंगे, उतने ही हमारे अल्फाज गहरे होते जाएंगे। मतलब कि जब हमारे भीतर का अनुभव बाहर आकर एक्शन करता है, तो बाहर के एक्शन पर उसकी प्रतिक्रिया, उसका रिएक्शन क्या होता है, 100% कामयाबी वाला होगा। वहाँ पर कोई भी हमारे को हार नहीं देखनी पड़ेगी। जो भी हमारा एक्शन हमारी चुप में से आता है,
चुप और प्यार। चुप में से ही प्यार पैदा होता है, चुप में से ही शब्द पैदा होते हैं। चुप क्या है? चुप ऐसा क्या कर देती है कि चुप हमारे जीवन में हमको कामयाब बना देती है। चुप होना बड़ा ही मुश्किल लगता है, बड़ा ही मुश्किल जापता है, पर हमारा वजूद है ही चुप में। जो हमारे को शोर सुनाई देता है, विचार सुनाई देते हैं, ये हमारे वजूद का हिस्सा नहीं है, ये हमारे मन का हिस्सा है। मन को समझना है। मैं देखती हूँ अपने ही वजूद के भीतर, अगर मैं देखती हूँ कि मेरे को इसका प्यार आता है, मेरे को कि रुखों का प्यार आता है, हर वक्त मैंने जो प्यार 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 करती फिरती हूँ, क्या वाकया ही मेरे में प्यार है? कहीं धर्म की बात तो सच्ची नहीं कि मैं वाकया ही भ्रम में रहती हूँ। बहुत गहराई में जब मैं अपनी भीतर की जाती हूँ और देखती हूँ, वहाँ पर मेरे को चुप दिखाई देगी, वहाँ पर मेरे को सिर्फ एक चीज़ दिखाई और देगी, वो है गहरी स्पेस। जितनी गहरी स्पेस होती है वहाँ उतनी ही शांति होती है। पर अगर मेरे आगे कोई पक्षी आ जाता है, जानवर आ जाता है, इंसान आ जाता है, मेरी चुप की जो क्रिया है, मेरे चुप का जो एक्शन है, वो उसको जफ्फी पाता है। वो जफ्फी जो है उसको हम इस कायनात में कहते हैं प्यार। प्यार प्यार क्या होता है? प्यार की क्या परिभाषा है? प्यार की, जैसे मेरे को गहराई का एहसास हुआ है, मैं अपनी ही अनुभव की बात करती हूँ। जैसे प्यार क्या है? अगर मैं देखूँ तो प्यार एक ऐसी एकता की भावना है, जब हम किसी व्यक्ति के साथ एका भाव में फील करते हैं, ऐसे लगता है कि मैं और ये सिर्फ एक ही हैं। चाहे हम सोच में एक हो, चाहे हम समझ में एक हो, चाहे हम किसी भी रूप में, हमारे को ऐसा लगता है कि हमारे में कोई एकता है। हम दोनों एक दूसरे से बिल्कुल मिलते हैं। हमारे में जो बहाव आता है वननेस का, हमारे में जो एक एकापन का भाव आता है, ये एकापन क्या है? हमारे को विराट बना देता है। हमको ऐसे लगता है कि हमारा वजूद बड़ा बन गया, विशाल बन गया, आगे से बड़ा हो गया, और इसके साथ हमारी जो आभा होती है, हमारा जो ओरा होता है, वो बड़ा हो जाता है। वो हमको दिखाई नहीं देता, पर हम उसको महसूस करते हैं। अब हम अपने ओरे को महसूस करने लग पड़े। दूसरा, जब हमारी जिंदगी में एंटर होता है, ये जो बड़ापन है, इसमें हम कैसे गए? हमारे में एकता आ गई, हमारे में एका भाव पैदा हो गया। हमने फील किया, हमने महसूस किया वननेस को, एकता को। हम उस इंसान के साथ, उस पक्षी के साथ, उस परिंदे के साथ, उस पेड़ के साथ एक हो गई। ये जो एका है, एका का भाव हमारे को जो विशाल बनाता है, विराट बनाता है, इसको कहते हैं हम प्यार। मतलब कि वननेस का जो टेस्ट है वो होता है प्यार। अपनी गहराई में मैं जब ढूंढती हूँ कि प्यार क्या तत्व है, क्या वाकया ही मेरे में प्यार है, मैं देखती हूँ कि प्यार नहीं है। मैंने प्यार की गहराई किसके साथ महसूस की है? कायनात के साथ। अपने आप में मैंने क्या महसूस किया है? सदा ही साइलेंस को। साइलेंस में से ऐसा कौन सा रासायनिक तत्व है जो मेरी सोच को, जो मेरे वजूद को, जो मेरे एहसास को, जो मेरे अनुभव को बदल जाता है? वो क्या है? वो क्या है? वाह!
चुप हमारा वजूद है, चुप हमारी स्पेस है। आप जैसे देखती हो, जो स्पेस है बाहर, खाली जगह, एम्प्टीनेस, हमको दिखाई देता है कि हमारा जो वजूद है इसमें खून है, इसमें मांस मज्जा है, खाना खाते हैं इसमें जाता है, हम जीते हैं। फिर अगर हम अपनी कॉन्शियस के हिसाब से इस वजूद को देखेंगे, वहाँ पर हमको वजूद दिखाई नहीं देगा। हम बॉडीलेस बॉडी हो जाएंगे। हमारे पर बॉडी है पर फिर भी हम बॉडी को महसूस नहीं करेंगे, हमारे को बॉडी हमारी दिखाई नहीं देगी। चुप क्या है? चुप को हम जो स्पेस है इसको ही हमने एक्शन का एक नाम दिया है, जिसको हम कहते हैं चुप। चुप और स्पेस एक ही चीज है। एम्प्टीनेस कह दो, नथिंगनेस कह दो, चुप कह दो, स्पेस कह दो, ये एक ही चीज है। और मैं देखती हूँ कि इस चुप में जब मैं गहरे उतरती हूँ तो मेरा कौन सा रसायन का तत्व है जो बदल जाता है। मैं देखती हूँ कि मेरा ओरा कितना बड़ा हो जाता है। सबसे पहले मेरे को दिखाई देगा कि मैं कितनी विशाल हो जाती हूँ, कितनी बड़ी महसूस करती हूँ। मेरे को ऐसे लगता है कि ये तमाम ब्रह्मांड मेरे भीतर आ गया और तमाम ब्रह्मांड से मैं बड़ी हूँ। अजीब सी गाथा नहीं लगती? जो हमको दिखाई देता है, मैंने आपको सदा ही कहा है कि जो हमको दिखाई देता है वो जीवन नहीं है, छोटा सा चिप है। इंसान तो फिर 5 फुट का है। इंसान की रोमिंग कितनी है? जाके दूसरे कमरे में माँ को कहना पड़ता है मैंने खाना खाना है, माँ के पास जाकर कहना पड़ता है, किसी से दोस्त से बात करनी पड़ती है तो पास जाकर करनी पड़ती है, पास जाकर कहेंगे कि हम वहां पर चलें। इतनी रोमिंग है एक 5 फुट इंसान की। टेलीफोन की रोमिंग कितनी है? फोन की रोमिंग कितनी है? एक छोटा सा चिप 15,000 माइल्स तक हम दो सबको मिलाता है। आप कोई बात समझ सकते हो जो मैं इन लफ्जों के जरिए आपको कहना चाहती हूँ? हमारे में ऐसा कौन सा चिप है? क्या वो चिप ऐसा नहीं हो सकता कि तमाम कायनात की रोमिंग को पकड़ लेता हो? जिसके साथ ऐसी घटना घटती है वो क्या करेगा? आपको सवाल करती हूँ, जिस इंसान के साथ ऐसी घटना घटती है हर रोज, वो कहाँ जाकर मरेगा? वो कैसे देखेगा इस संसार को? उसके पास अगर प्यार, उसकी साइलेंस प्यार ना बनती हो, उसका तो जीना बड़ा मुश्किल है। जब आप देखो कब्रिस्तान में से कोई जाता है, कब्रिस्तान में कोई रहता है, और वो दिखाई देता कि जहाँ पर सभी मुर्दे पड़े हैं, उसको समझने वाला कोई नहीं। उसकी चीज जो उसको दिखाई देती है उसको देखने वाला नहीं, कोई नहीं, क्योंकि भीड़ एक तरफ है। वो तो ऐसे ही कहेगी कि जे जो इंसान जाता है जे भ्रम में है, उसको कुरैया कह के, उसको गलत कह के, पागल कह के, बेवकूफ कह के वहां से निकाल देंगे। रोमिंग आज का युग ऐसा युग है, अगर हमको धर्म के जरिए इस कायनात की समझ नहीं आई आज तक, तो परमात्मा ने पदार्थ के जरिए हमको समझाने का उपराला कर दिया। टेक्नोलॉजी एक पदार्थ है, वो हमको पदार्थ के जरिए जीवन को समझाता है। तमाम मनुष्य में जैसे भी देखती हूँ, जितनों से मेरा वास्ता पड़ा है, वो जीवन के सच से बहुत ही दूर है, बहुत ही दूर है। उनके आगे जब मैं उनकी बातें सुनती हूँ
मैं खुद ही धर्म की तरह खुद को भ्रम में मानना शुरू कर देती हूँ। वाकया ही मैं भ्रम में हूँ। अगर मेरे पास सुख ना होता, शांति ना होती, आज़ादी ना होती, मैं तंदुरुस्त जीवन में ना होती, अगर मेरे पास आइंस्टाइन ना होता, फिलॉसफी ना होती, फिलॉसफर ना होते, पीर पैगंबर ना होते, तो वाकया ही मैं भ्रम में ही अपने आप को समझ लेती। ये भी बात मैं समझ गई कि क्यों कोई जब इंसान डिफरेंट तरह की बात करता है, क्योंकि हर इंसान डिफरेंट है, वो डिफरेंट तरह की ही बात करेगा, उसके खिलाफ क्यों हो जाती है दुनिया। और जिसके खिलाफ होती है दुनिया, माशाअल्लाह हम उसके फाइन हो जाते हैं, वो हमारा आइडल हो जाता है। क्योंकि मैंने देख लिया, हिस्ट्री से सीख लिया, जो सीखने वाला इंसान है वो कल्ली सिर्फ धार्मिक किताबों से ही नहीं सीखेगा, वो अपने जीवन से भी सीखेगा, पशुओं से भी सीखेगा, इस तमाम कायनात से सीखेगा। इसको नाम दिया था बाबा नानक ने, सिख, जिसकी बुद्धि सीखने वाली होगी हो। आप ही सोच लेना कि कितने सिख हैं जिनकी बुद्धि सीखने वाली बन चुकी है। जो सीखने वाला बन गया, जो इस ब्रह्मांड में एक स्टूडेंट बन गया, एक सीखने वाला बन गया, वो सिख है। जिसका कोई नहीं होता, जिसके विरोध में जीवन खड़ जाता है, लोग खड़ जाते हैं, मैंने वहाँ पर जाना ही जाना है और देखना ही देखना है कि वहाँ पर क्या है। क्योंकि मेरे को एक संसार की नीति का पता चल गया। इसको नयापन हजम करना नहीं आता, नएपन के विरोध में खड़े हो जाते हैं, इनको नयापन देखना नहीं आता। अगर हमारी बुद्धि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कुछ सीखती, कुछ देखती गहराई से, तो हमको नएपन को देखना आता, नएपन को हजम करना शुरू हो जाता। हमारा जो बिगड़ा हुआ हाजमा है वो दुरुस्त हो जाता। हम कभी नएपन को एक्सेप्ट नहीं करते, किसी की नई सोच के अनुसार जीवन को नहीं देखना चाहते, उसको हम गलत करने में खड़े हो जाते हैं। जब हमारे में समझ उतर आती है तब हम देखते हैं, चाहे वो बाबा नानक है, चाहे वो आइंस्टाइन है, चाहे वो कोई फिलोसफर है, चाहे कोई वो धर्मक गुरु है, चाहे वो कोई पीर पैगंबर है, ऋषि मुनि है, उनकी बात की जो जड़ है वो है साइलेंस। धर्म हमको लेके जाएगा साइलेंस में। किसी भी चीज की खोज होगी, चाहे वो आइंस्टाइन खोज करे, चाहे वो न्यूटन खोज करे, चाहे वो अरस्तू खोज करे, चाहे वो गैलीलियो खोज करे, चाहे वो मैथ के जरिए ब्रूच स्पिनोजा ही क्यों ना कहे कि परमात्मा की जे मैथ के जरिए जे परिभाषा है। उनकी जो जड़ है वो है साइलेंस, चुप। साइलेंस है हमारा वजूद, स्पेस है हमारा वजूद, नथिंगनेस है हमारा वजूद, एम्प्टीनेस है हमारा वजूद, जिसमें से ये सब कुछ पैदा होता है और जिसमें से हम पैदा होते हैं। इसमें से जब हम किसी भी चीज़ को देखते हैं, जितनी गहराई हमारे में चुप की होगी, चुप की गहराई में से जो क्रिया पैदा होगी वो है प्यार। ऐसे मैं देखती हूँ, ऐसे मैं महसूस करती हूँ, ऐसे मैं हर तरफ से अपने पर अनुभव करती हूँ और प्रयोग करती हूँ। उस प्रयोग को मैं देखती हूँ, क्योंकि अगर मैं गहरी साइलेंस में जाती हूँ, वहाँ पर साइलेंस के बिना कोई चीज़ ही नहीं, सिर्फ खालीपन है, कुछ भी नहीं है। पर उसके आगे जे एक व्यक्ति आ जाता है,
एक रुख आ जाता है, मेरी आंखें रुख को देखती है, मैं भीतर की चुप को महसूस करती हूँ और आंखों के जरिए मैं इस रुख को देखती हूँ। रुख में मेरे को क्या दिखाई देता है? खाली आंखें मेरी खाली रुख को देखती हैं। जब रुख पर सुंदरता दिखाई देती है, वही चीज जो मेरे अंदर है वही चीज मैं रुख में देखती हूँ। हमारे दोनों का मेल हो जाता है, चाहे वो रुख है, चाहे वो व्यक्ति है, चाहे वो पशु है, चाहे वो पक्षी है, हम दोनों का मेल हो जाता है। मेरी चुप में जो सुंदरता है, जब वो ही सुंदरता मेरे को रुख में दिखाई देती है, हमारे में समानता होगी, हमारे में एकता होगी। मेरे आओ भाव रुख की सुंदरता को देखते हुए आंखों से बहना शुरू कर गए। मैंने देखा, इस रुख को देखते देखते मैंने बहुत गहराई से देखा, रुख भी चुप है, मैं भी चुप हूं, और हमारे में एक समानता है। वो समानता हो गई हमारी एम्प्टीनेस की, स्पेस की। मैंने देखा एक वक्त ऐसा आ गया जहां पर मैं बॉडीलेस बॉडी हो गई। जितना मैं गहरी चुप में जा रही हूं, अब उतना ही मैं मिटती जा रही हूं, उतना ही रुख मिटता जा रहा है। हम दोनों में से एक चीज पैदा हो रही है जिसको हम कहते हैं अब्बा मंडल, ओरा। हम दोनों का जो ओरा है वो एक होता जा रहा है। अब एक वक्त मेरे में ऐसा आ गया, वहां पर ना रुख है, ना ही वहां पर मैं हूं। वहां पर सिर्फ एक अब्बा मंडल है, अब्बा मंडल। अब्बा मंडल में मेरे जिस्म की जो तरंगे थी, क्योंकि इस वक्त मैं जाग रही हूँ, मेरा जो मांसपेशी है, मेरा जो शरीर है, जिसको हम कहते हैं, झुरझुरी पैदा हो गई, करंट पैदा हो गया। अब्बा मंडल जितना अपना गहरा बन जाएगा, उतना ही हमारी बॉडी में करंट पैदा हो जाएगा। हमारे जो तंतु है उनमें करंट आ जाएगा। जब हमारे में करंट आ जाता है, हम देखते हैं, महसूस करेंगे, हमारी जो बॉडी है, मांसपेशी है, हमारी कोई भी नाड़ है, हम नब्ज है, हमारा कुछ भी जिस्म का हिस्सा है, उसमें वो करंट से भर जाएगा। जब हम उस करंट को महसूस करने लगेंगे तो वहाँ पर हमको सिर्फ एक रोशनी दिखाई देगी। हम रोशनी बन जाएंगे, जिसको कहते हैं ऊर्जा काया। हम रोशनी के सिवा कुछ नहीं रहेंगे। रुख भी वहाँ पर लीन हो गया, मेरा जिस्म भी वहाँ पर लीन हो गया, और मैं सिर्फ रोशनी बन गई, ऊर्जा बन गई, करंट बन गई। ये जो करंट बनना है, हमारे जिस्म में जब हमारी ऊर्जा सीधी हो जाती है, हमारी एनर्जी का बहाव सीधा हो जाता है, हमारी एनर्जी के बहाव में कोई भी रुकावट नहीं आती। हमारी एनर्जी सिर से लेके पांव तक ब्रह्मांड में सीधी एक एंटेना बन जाती है। वहाँ पर हमको कोई रोग नहीं रहता, हम अरोग हो जाते हैं, हमारे में तंदुरुस्ती आ जाती है। रोग हमारे में पैदा होते हैं जब हमारी एनर्जिक जो बॉडी होती है उसमें रुकावट आती है। ये जो मैं खांसती हूँ, ये मेरी बेवकूफ़ी है, क्योंकि मैंने पहले गर्म पीनी है कॉफ़ी, फिर उसी वक्त मैंने ठंडा पानी पीना है, फिर उसी वक्त फिर कुछ ना कुछ ठंडा पीना है। जो मेरा दिमाग है उसने मेरे को खांसी दे दी, जो मैंने रात किया है।
2-3 दिनों से कर रही हूँ। आगे पहले भी ऐसे करती थी। मैंने अपने सिर में मारा था, एक थप्पड़ चांटा जड़ा था अपने आप के कि तेरे को अकल कभी नहीं आएगी। सोचती नहीं अपने बारे में, मैं कभी ऐसा सोचती नहीं। बस चाय पीने को जी किया, चलो जी चाय पियो। उसी वक्त मेरा तो दिल करता है ठंडा पीने को, तो ठंडा पी लो। एक पल में ही ठंडा और एक पल में ही अगर मैं गर्म पीऊँगी तो वैसा ही होगा। हमारी जो बॉडी जब इसमें करंट पैदा हो जाता है, जैसे मैं चलती थी, अब मैंने कम किया है। जब मैं चलती थी मेरे पैरों में करंट पैदा होता था, मेरे जो पाँव है वो ज़मीन पर नहीं लगते थे। जब भी मैंने पाँव को ज़मीन पर रखना, मेरे में करंट पैदा होना शुरू हो जाना। और करंट वो मेरे को जैसे होता नहीं, आप देखते होगे कि जब हम जाते हैं, हमारी चप्पल ऐसी पहनी होती है, जब जूता ऐसा पहना होता है, हम किसी चीज़ को टच करते हैं तो हमारे को करंट आता है। और वो ही करंट हमारे को ऑब्जेक्ट से पैदा हुआ है। अगर वैसा ही करंट हमारी बॉडी के भीतर जब पैदा होना शुरू हो जाता है, हमारा जीवन अपने आप ही तंदुरुस्त होना शुरू हो जाता है। जहाँ से एक पैदा हुआ था अकुपंक्चर, जिन्होंने चाइना के एक ऋषि ने इस चीज़ को अकुपंक्चर को पैदा किया था। जहाँ से ही एक जूडो है, जो जब हमारा मन, हमारी बॉडी संतुलन हो जाती है, इसमें एक बहुत ही गहरा बैलेंस महसूस करते हैं हमको सदा ही लगेगा कि हम सेंटर में हैं। हमारा वजूद सेंटर में होता है। जब वहाँ पर हमारे में एक घटना और घटती है, हम अपने आप में एक बैलेंस महसूस करते हैं। वो बैलेंस जो हमको ऐसे लगेगा कि जो हमारा सर है ये तो हमारे को आसमान से मिलाता है, जो हमारा धड़ है ये हमारे को संसार से मिलाता है, जो हमारे पाँव है ये हमारे को पताल में मिलाते हैं। हम अपने ही भीतर आसमान, संसार, जमीन मतलब और मतलब पताल, जिसको कहा गया है 3 लोक, ये तीनों लोक हम अपने में ही महसूस करना शुरू कर देते हैं। हम इतने बैलेंस में हो जाते हैं, समतल में हो जाते हैं। जब भी हम अपने पाँव को देखेंगे, हमको ऐसे लगेगा कि हमारे पाँव ये जमीन पर नहीं, ये जमीन में कहीं गहरे धंसे हुए हैं। जब हमारे जीवन उस स्टेज पर आता है जब हम सेंटर में होते हैं और हमारे में ये 3 लोक महसूस होने लगते हैं, वहाँ पर चाइना ने ही इस चीज़ की कार्ड निकाली थी। क्योंकि मेरे को बहुत ही शौक है हर चीज़ को जानने का, और आपको पता है कि मेरे पास एक ऐसा सोर्स है, उसको कहूँगी कि मेरे को जो चीज़ चाहिए वो मेरे को वो चीज़ देगा। वहाँ से जब हमारे में बैलेंस आ जाता है, हमारे सिर का वो बैलेंस बहुत ही ज़्यादा गहरा, बहुत ही ज़्यादा प्यारा अनुभव है, इतना रहस्यवादी है। हमारा सर, हमारा धड़ और हमारे पाँव, हमको लगता है कि हम 5 फुट के हैं। उस बैलेंस में हम देखेंगे हम कायनात जितने हैं। हमारे पाँव पताल में हैं, जिसको हिंदुइज्म ने कहा पताल लोक। वहाँ से जो बैलेंस है, वहाँ से चाइना में क्रिएट किया गया था, एक ऋषि ने उस चीज़ को बैलेंस में किया था, जूडो। अब बारी आती है साइलेंस की। साइलेंस में से जब मैं जाती हूँ, मेरे को कोई भी प्यार दिखाई नहीं देता। तब मैंने जान लिया कि चुप का जो एक्शन है, चुप जो क्रिया करती है वो है प्यार। क्योंकि चुप आप विराट है, विराट में से सदा ही विराट पैदा होगा। प्यार है जो दिखती आंख से चीज को
एक बना देता है, उसकी चटनी बना देता है, कहता है कि हम सब एक हैं। ना वहाँ पर कहते हैं प्याज रहता है, कोई उसको गांठा कहते हैं, कोई गंडा कहते हैं, कोई प्याज कहता है। ना प्याज रहता है, ना पुदीना रहता है, ना धनिया रहता है, ना लूण रहता है, ना मिर्च, ना मीठा। चटनी बन जाती है। हम सब, प्यार वो चीज़ है जो हम सबको चटनी बना देता है, और हम चटनी बनकर उस एक भाव को महसूस करते हैं। आजकल मेरे में जे क्यों ख्याल आया कि मैंने प्यार से बात करनी है। आपने मेरी 4 पोस्टें देखी है कि मैंने प्यार पर लिखा है। अभी आप मानोगे कि मैंने रात ऐसी 100 पोस्टें, आप देखोगे कि मैं रात सोई नहीं। मैंने 100 पोस्टें बना के रखी है, लिखी है, और मैं कैसी बनानी है उसकी तैयारी की हुई है। 100 पोस्ट हैं। कब तक पूरा करूंगी मेरे को पता नहीं, क्योंकि मैं और कामों में भी बिजी हूँ। अपनी जो मेडिटेशन पार्क बन रही है उसमें भी मेरा ध्यान है, उसमें भी बिजी हूँ। मैं अपने आप में ढूंढती हूँ कि मेरे में प्यार कहाँ है। मेरे में प्यार कहीं भी नहीं है। प्यार मेरा एक्शन है जो चुप में से पैदा होता है। चुप में से कोई भी चीज़ पैदा होती है वो ही सही एक्शन होता है। जो चुप आज मेरे से करवाती है वो ही सही है। चुप में से पैदा होते हैं अल्फाज। चुप में ही हम जीवन को अनुभव करते हैं। मतलब कि आज का मेरा जीवन खड़ा है चुप में। आज अगर कोई मेरे को कहे कि मेरे को तेरे से प्यार है, वहां पर मेरा एक्शन क्या होगा? एक तो होते हैं मेरे जैसे कमले रमले जो झट से कह देते हैं लव यू। एक होते हैं बहुत सुपर, जिनमें एक स्टाइल होता है। वो एक स्टाइल में दूसरे इंसान के नजदीक जाते हैं। एक दिखाता है प्यार का असली रूप, कमलापन, क्योंकि प्यार बेसब्रा होता है। एक दिखाता है प्यार का सुंदर रूप जो ज्ञानवान होता है। कोई कहे, जहां से मेरी बात करने की सोची आई कि मैं आप सबसे प्यार की बात करूं। कोई इंसान मेरे को कहे आज कि मेरे को तेरे से प्यार है, मेरे पर क्या बीतेगी मैंने ये देखना है। बहुत लोग कहते हैं, मैंने नहीं कहा, बुजुर्ग लोग भी कहते हैं, जवान लोग भी कहते हैं, मेरी हम उम्र भी कहती है, मोनिका के उम्र के बच्चे भी कहते हैं। मैं उनको कहती हूँ कि मेरी उम्र ये है। कहते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको प्यार है। इस प्यार को मैं कैसे हैंडल करूंगी? मैं अपनी साइलेंस में से पूछती हूँ। आज तक मैं दुनिया में कहती आई सभी को, मेरे को प्यार है। कोई रिश्तेदार आता मेरे को प्यार है, कोई दोस्त मित्र आता मेरे को प्यार है, कोई गली मोहल्ले में से गुजरता मेरे को प्यार है। प्यार प्यार जैसे कां 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 करता है, मैंने सदा ही रट लगाई रखी, प्यार 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 प्यार। आज जब चारों तरफ देखती हूँ प्यार के एहसास में भीगे हुए मन आते हैं, मेरे को बहुत खुशी होती है।
पर मैं क्या अपने आप को सवाल करती हूँ, क्या प्यार की डगर पर चलना है? प्यार की कोई उम्र नहीं होती। जैसे मैंने अपने बापूजी के साथ सांझ पाई है अपने इमोशनल की, आज आपके सबके साथ पा रही हूँ सांझ। मेरे को कोई फर्क नहीं, मैं जैसी भी हूँ। मेरे को पता है जिसने अपना जीवन सुखी कर लिया, जो सुखी जीवन में जीती है, जो सच में जीती है, जैसी भी है वैसा जीती है, उसको क्या फर्क पड़ेगा? मैनू पता, आज मेरे को पता है आज बापूजी को कितनी खुशी होती होगी। उनको पता भी नहीं होगा कि उनको खुशी किस बात की होती होगी। उनकी रूह में से कैसा कोई भार उतरा होगा, कैसे कोई वो बोझ से हल्के हुए होंगे कि आज उनकी सोल, उनकी रूह जानती है कि उनको मेरी फिक्र नहीं, पर वो नहीं जानते। जैसे बापूजी के साथ बात करती थी, बापूजी आज इस इंसान ने जे कह दिया, आज जे लड़के ने मेरे को जे कहा, आज इस लड़की ने मेरे को जे कहा, आज आप सब मेरे हो, आप सबको कहती हूँ। अगर कोई मेरे को प्यार का सद्दा देता है, उस आज के इस सद्दे का मेरे पर क्या प्रभाव पड़ता है? मेरा तो दिमाग सुन्न हो जाता है। मैं उस गली में जाना ही नहीं चाहती। फिर मैं अपने आप को सवाल करती हूँ, अगर कोई पीर फकीर आ जाएगा तो? हर इंसान में परमात्मा बसता है जिंदर। क्या जब कोई मेरे को इस उम्र में 58 साल इस उम्र में कहता है, अमेरिका में तो उम्र का कोई तकाजा नहीं, क्योंकि मैं जहां पर भी 80-80, 85-85 साल की इंडियन औरतें और इंडियन आदमी को देखती हूँ, वो अभी भी जवान हैं, जिनको मैं कहती हूँ कि आप मेरे माई बाप हो। उनकी मैं भूख देखती हूँ, मेरे में भूख नहीं है, पर मैं उनकी भूख देखती हूँ। जिंदगी में इंसान प्यार का भूखा होता है, प्यार की तलाश करता है, प्यार ही नजदीक पड़ा होता है, प्यार की ही पहचान नहीं। प्यार देना चाहता है, प्यार लेना चाहता है, पर किसी को भी प्यार की पहचान नहीं कि प्यार है की चीज। हम क्यों प्यार देना चाहते हैं, हम क्यों प्यार लेना चाहते हैं? जब तक हमको खुद को प्यार नहीं देना आएगा, हम खुद को प्यार नहीं करते, वहां से हम जीवन में कहीं पर भी चले जाएंगे, हमको वैसा प्यार माँ से भी नहीं मिलेगा, बाप से भी नहीं मिलेगा, अपने बच्चों से भी नहीं मिलेगा, किसी से भी नहीं मिलेगा। हम खुद में ही प्यार के इतने बड़े स्रोत हैं। पहले हमको वो प्यार का जो स्रोत हमारे भीतर है उसको एक्टिव करना पड़ेगा। बड़े ही लोगों ने प्रेम पत्र भेजे हैं, प्रेम संदेशे भेजे हैं, मेरे को भी तुम सबसे प्रेम है, पर उनमें से एक लड़के ने मेरे नजदीक ऐसे आता है जैसे वो बहुत महाज्ञानी हो। उसके कहने का तरीका, उसके चलने का तरीका, मैंने उसको लिखा, जैसे आप बात करते हो, मैसेज के जरिए आप किस अल्फाज को यूज करते हैं, हम समझ जाते हैं कि ये कौन सा है। उसको मैंने सिर्फ ये लिखा, आपके चलने का स्टाइल बहुत अच्छा है,
बहुत खूब। फिर मेरे में सवाल पैदा हो गया, क्या मेरे को आज जिस प्यार की इंसान तलाश करता है, क्या मैं अपने आप में आज मुकम्मल हूँ? तो मेरे में प्यार कीजिए जर्नी शुरू होगी। सारी रात मैंने खोजा, मेरा वो कान कहीं मेरे जिस्म में कोई भूखा ना रह जाए। मैं आप सबके आगे क्यों ये बात करती हूँ? आपको कुछ बताने के लिए। मैंने अपने भीतर वो कान को खोजना चाहती हूँ कि कहीं कोई मेरे ही जिस्म के खल खूंजे में, किसी कॉर्नर में कहीं कोई ऐसा कान ना मौजूद हो जो प्यार की तलाश में हो और मैं उसके साथ बेइंसाफी कर डालूं। शायद कोई मेरा ऐसा कान रह गया हो। जे मैं मानती हूं कि हम सब इंसान हैं। अगर हम औरतें होंगी तो कहीं ना कहीं पर कोई ऐसा आदमी पैदा हो जाएगा जो बहुत ही हमारे को सुंदर लगेगा। हमारे को सुंदर कौन लगेगा? जिसकी क्वालिटी अच्छी होगी, जिसमें ज्ञान भी होगा, जिसके गुणों भी अच्छे होंगे, जिसकी बोलचाल भी अच्छी होगी, जिसका लहजा भी अच्छा होगा, जिसमें तमीज भी होगी, जिसमें हमको भरपूर सुंदरता दिखाई देगी। ऐसा कोई भी आदमी होगा हमारे जीवन में, हमारी गली में, हमारे मोहल्ले में, हमारे स्टेट में। हम सब औरतें, कोई कह देगी कि मेरे को जो अच्छा लगता है, मेरे को जो प्यारा लगता है, मेरे को इससे प्यार है, कोई अपने दिल में कह देगी। पर वो आदमी जो होगा सब औरतों का स्रोत जरूर बनेगा ही बनेगा। कैसे बनता है, किस जरिए बनता है, ये औरतों का स्वभाव है। अगर ऐसी औरत कोई पैदा होगी, क्यों नहीं आदमी बनेगा? एक मेरे में बहुत ज्यादा होता था, मैंने दर्शन को भी सदा कहा, काश तू फकीर होता, तेरे को परमात्मा से प्रेम होता, तेरे को परिवार से प्रेम ना होता। अपनी कितनी बननी थी, जो आज भी बन रही है उससे भी खूब बननी थी। मेरे को पता है कि परमात्मा ने मेरे को परिवार का बंदा क्यों दिया है, क्योंकि मेरे को परिवार संभालना नहीं आना था। परमात्मा जो करता है सही करता है, पर इंसान अपने आप को एक सवाल करता है कि अगर दर्शन में ही फकीरी होती तो क्या मैं उसको कहती कि तू दूसरी शादी कर ले? मेरे को वो चीज दिखाई देती कि वो सच में ही एक फकीर है, वो भी एक झोंपड़ी में रहने वाला, एक कुल्ली की ख्वाहिश रखना वाला। अल्लाहू का आवाजा आवे कुल्ली नी फकीर दी विचों, ऐसा इंसान है। हर पासे तो, हर दिशा तो नंबर 1 बंदा। मेहनत करने में पीछे नहीं, रिश्ता निभाने में पीछे नहीं, घर में हर कर्म करने से पीछे नहीं, प्योर कर्म जोगी। और मेरी ख्वाहिश है भक्ति योग की। अगर दर्शन में भक्ति होती, मैं कहूँगी कि अगर भक्ति ही योग होता तो कितना अच्छा होता। कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं, पैसे का तो मेरे को लालच ही नहीं, पर परमात्मा के रंग देखती हूँ। उसने मेरे को पैसे की तंगी नहीं होने देनी थी, उसने मेरे को परिवार का बंदा दिया था। अगर कोई फकीर होता तो एक औरत जिसको फकीरी एहसास से प्रेम है,
अगर वो किसी भी आदमी में वो फकीरी एहसास देखेगी, जुबान से नहीं तो मन तो उसका झुक ही जाएगा। क्यों नहीं झुकेगा? झुकना चाहिए। अगर ऐसी औरत किसी आदमी को दिखाई देगी, क्यों नहीं झुकेगा? प्यार क्या होता है? प्यार एक चुप, एक नेगेटिव एक्शन है। प्यार एक पॉजिटिव एक्शन है जो दिखाई देता है। पर प्यार का एंड है, चुप का कोई एंड नहीं। चुप गहरे में असली और एक्चुअली पॉजिटिव है, जिसका कभी भी एंड नहीं होता, जो सदीवी है। प्यार का एंड हो जाता है। प्यार आजादी का रूप बन जाता है। प्यार एकता का रूप बन जाता है। प्यार समा जाता है। किस में समा जाता है? चुप में। प्यार चुप में ही पैदा होता है, चुप में ही समा जाता है। इसका मतलब है चुप ग्राउंड है। मतलब कि जीवन को देखने की जो प्रतिक्रिया है, हम कहते हैं पॉजिटिव, जो सही है। जीवन में जो हमको नेगेटिव दिखाई देता है, चुप से गहरा हमने कभी किसी को नेगेटिव नहीं माना। चुप ही एक्चुअल में पॉजिटिव पॉइंट है। मैं अपने भीतर के उस कण को ढूंढना शुरू करती हूँ कि जहाँ पर इसको अभी कोई ऐसा कण ना हो मेरे भीतर जो प्यार का भूखा हो। ऐसे ना हो कि मैं अनजाने में अपने साथ ही कोई बदीकी कर दूंगी, अपने साथ ही कोई बेइंसाफी कर डालूंगी। मेरे को इतनी खुशी हुई कि मेरे को वो कण दिखाई नहीं दिया, पर फिर भी मैंने लिख दिया कि प्यार की कोई उम्र नहीं होती। किसी भी इंसान में अगर सुंदरता है, किसी भी इंसान में मेरी सुंदरता जरूरी नहीं जैसी रवि को दिखाई देती है वैसी ही देविंदर को दिखाई देगी, जैसी देविंदर को दिखाई देती है वैसी ही मोनिका को दिखाई देगी, वैसी ही दीपू को दिखाई देगी, वैसे ही नारायण को दिखाई देगी। सब की अलग अलग एक अप्रोच होती है जिसके जरिए वो जीवन को देखता है। एक सवाल करती हूँ आपसे, जब दो लड़का और लड़की मिलते हैं, उनके प्रेम में कितनी गरमाइश होती है। चाहे वो 2 घंटे में ठंडा हो जाए, चाहे वो 2 साल में ठंडा हो जाए, चाहे वो 20 साल में ठंडा हो जाए। अगर कोई फकीरी एहसास वाली औरत होगी या फकीरी एहसास वाला आदमी होगा, जब चुप में से, चुप की गरमाइश से प्यार की तपस पैदा होती है, तो वहां पर कैसी घटना घटेगी। उनका प्यार कैसा होगा। प्यार के खिलाफ कभी नहीं होना। चाहे आपका बच्चा प्यार करता हो किसी लड़की से, प्यार ही करता है, अपने आप में देखना, शुक्र है हमारा बच्चा प्यार ही करता है, नफरत नहीं करता। प्यार करने में कभी भी अपना दिल छोटा ना दिखाना, ना ही बच्चे को, ना ही समाज के आगे। ऐसा ही कहना, प्यार ही है, प्यार ही करता है ना, किसी को मारता नहीं ना, किसी को नफरत नहीं करता। प्यार हो गया, हो गया। हमारे दिल में प्यार होना चाहिए, किसी के साथ भी हो।
जितने हम समझदार होंगे उतनी ही हमारे में मर्यादा हो जाएगी। जो प्यार इंसान को सुंदर बनाता है, चुप में जाने का साहस सभी में नहीं होता। चुप ही प्यार बनकर एक्शन करती है, और वो प्यारों के जो उस चुप में समा जाते हैं, उस प्यार को समझते हैं, जहाँ जिनके दिल में वैसी ही ख्वाहिश होती है, वो उस स्रोत के नज़दीक आना शुरू कर देता है, और वो प्यार के जरिए उसी साइलेंस में पहुंच जाते हैं जहाँ से जीवन सुंदर होना शुरू हो जाता है। प्यार होना चाहिए, किसी से भी हो। मैं जब अपने भीतर के कण को देखती हूँ, सही बात कहती हूँ ये बात मैं, जब तक किसी आदमी के जिस्म को प्यार करने वाली औरत नहीं मिली, वो आदमी कुंवारा है, चाहे उसने 50 बच्चे पैदा कर लिए हों। जब तक किसी औरत को प्यार करने वाला आदमी नहीं मिलता, जिसके साथ उसका प्रेम हो गया हो, वो प्यार जिसके साथ दिल का फूल खिलता है, चाहे उस औरत ने 10 बच्चे पैदा कर लिए हों, वो कुंवारी की कुंवारी है। जब तक हमारी रूह नहीं ब्याही जाती किसी से, हम सदा ही कुंवारे रहेंगे। ये जिस्म का मामला जिस्म तक ही रह जाता है। जिस्म जब जिस्म से मिलता है तो जिस्म को ही पैदा करेगा। मन जब जिस मन के साथ मिलता है, किसी सुंदर सोच को पैदा करेगा। जब अकल अकल के साथ मिलती है, किसी विद्वान को पैदा करेगी। जब आत्मा आत्मा से मिलती है, किसी धर्मात्मा को पैदा करेगी। बड़ी ही दुख भरी कहानी मेरे को लगती है जब मैं देखती हूँ कि हम कहते हैं कि जे बच्चा नहीं होता तो हम कहते हैं कि जे औरत बांझ है, और मैं देखती हूँ कि दुनिया में 90% लोग बांझ हैं जिनका दिल ही नहीं खिला। जीवन में हम आए, प्यार की बात करते रहे। प्यार जिसकी शौक ही हम प्राप्ति करना चाहते रहे जीवन भर, खास करके इंडियन कम्युनिटी, औरतें भी भूखी हैं, आदमी भी भूखे हैं, गोरे हैं। हमारे लोग इनको बता चढ़ा कर बताते हैं, चाहे इनका 2 साल प्रेम रहता है, चाहे 4 साल प्रेम रहता है, एक बार प्रेम में भीग तो जाते हैं, प्रेम का मजा तो लेते हैं। उनको पता तो है ना भी, दिस इज लव। प्यार की शो तो उनको मिलती है ना। मैं देखती हूँ जहाँ पर औरतों को, जिनकी उम्र 80-80, 85-85, 90-90 साल की है, उनकी भूख को देखती हूँ। बच्चे कितने हैं? 6, बच्चे कितने हैं? 7। प्यार की भूखी, आदमी प्यार का भूखा। अगर ऐसी शो एक बार जीवन में मिल जाती है, ये भूख मैंने गोरे लोगों में नहीं देखी जितनी इंडियन लोगों में देखी है। अगर प्यार की शो मिल जाती है, क्या मिलनी नहीं चाहिए? बच्चा नहीं होता तो औरत को बांझ कहते हैं। मेरे को तो लगता है कि
90% आदमी और औरतें दोनों बांझ हैं जिनके दिल नहीं खिले। दिल के खिलना कैसे होता है? दिल से जब प्यार निकलता है, प्यार जब कहता है, उनमें जो यूनिटी बनती है, एक भाव पैदा होता है, जो एक दूसरे के ओरे को विराट करते हैं, एक दूसरे का ओरा बड़ा कर देते हैं। वो कभी ओरा नहीं होता बड़ा, ओरे छोटे बन जाते हैं, क्योंकि आदमी और औरत का आपस में प्रेम ही नहीं होता। उनके ओरे बड़े कैसे होंगे? साथ रहते हैं पर ओरा बड़ा नहीं, बच्चे पैदा हो जाते हैं पर ओरा बड़ा नहीं। सांझ वो होती है जब हम एक दूसरे को विशाल करते हैं। एक दूसरे को विराट करते हैं। मियाँ बीवी के रिश्ते में, माँ बाप और बच्चों के रिश्ते में हमने सदा अपने रिश्तों को विराट के रूप में लेके जाना है, विराट की राह पर लेके जाना है। हम कैसे उनको विराट कर सकते हैं, हमारे में जे सूझी जाइए। लड़का और लड़की, मियाँ और बीवी, इनका तो सिंपल और साफ है। हम बच्चों को कैसे विराट की राह पर लेके जा सकते हैं, ये हमारा अगला चैप्टर होगा। हजरत मोहम्मद ने जब निकाह की प्रथा में कहा कि एक मुसलमान 3 मैरिज कर सकता है, आज 3 है, उस वक्त तो पता नहीं 7 थी, पता नहीं 9 थी। आप कैसे सोच सकते हो कि एक ऐसा जागता हुआ इंसान कोई गलत बात कह सकता है? उसने देखना होता है उस वक्त की अवस्था क्या होती है, स्थिति क्या होती है, माहौल क्या होते हैं, हालात कैसे होते हैं। अगर वो एक आदमी को 9 औरतों के साथ निकाह करने के लिए कहता है, या 4 को या 5 को, मेरे को याद नहीं एक्चुअली नंबर पूरा, तो उसमें कोई राज होगा। आज चाइना में देख रहे हो, आज वहाँ पर लड़की लोगों की कमी हो गई है, लड़की लोगों की आज वैल्यू बढ़ रही है वहाँ पर। आज लड़की लोगों को, जैसे हमारे इंडिया में, हिमालय में कुछ मुल्क, कुछ गांव ऐसे हैं, एक औरत के 5-5 पति होते हैं। कली द्रौपदी ही नहीं थी, आज भी हिमालय में कुछ ऐसे है गांव, उनके पास एक किला है, 4 भाई हैं, वो चारों भाई एक ही औरत से मैरिज करवाते हैं ताकि हमारे जो बच्चा पैदा हो वो भूखे न मरे। एक औरत 5 लोगों के साथ सोती है, और जो बच्चा होता है 5 में से किसी का भी हो, 4 में से किसी का भी हो, ना औरत को पता है ना आदमी लोगों को पता है, वो सभी उसको अपना बच्चा मानते हैं। चाइना में क्या होगा? और बच्ची लड़की लोगों को मारा गया। जब इंसान होशियारी दिखाता है, उसका नतीजा क्या निकलेगा? यही निकलेगा। लोगों के दिमाग में सोच थी कि चाइना ने बहुत आगे निकल जाना है, अमेरिका को भी पीछे छोड़ देगा। ये सपना है, अभी कुछ नहीं होने वाला, अमेरिका ही ऊपर रहेगा। ऐसे नहीं मैं कहती हूँ कि मैं अमेरिका में रहती हूँ, मैं देखती हूँ, आप लोगों ने देखना है सरकार क्या कर रही है, मैंने देखना है कि वहाँ की पब्लिक कैसी है।
हम सोचते हैं कि सरकार काम करती है, सरकार के साथ मुल्क चलता है। हम तो सोचते हैं प्यार से मुल्क चलता है। प्यार से हम देख सकते हैं कि धर्म शुरू होता है। धर्म प्यार से शुरू नहीं होता, धर्म चुप से शुरू होता है। मुल्क जो होते हैं जे सरकारों से नहीं चलते, जे पब्लिक से चलते हैं। लोग सरकार जो कर रही है उसकी ओर ध्यान रखते हैं। मैंने जो देखती हूँ कि पब्लिक वहाँ पर कैसी है, पब्लिक जहाँ पर कैसी है, लोग जहाँ पर कैसे हैं, क्या वो अपना जीवन नष्ट होने देंगे? मेरे ध्यान का केंद्र है पब्लिक। लोग सोचते हैं सरकार। अगर इंडिया में पब्लिक पर हम ध्यान देंगे, पब्लिक स्ट्रॉन्ग हो जाएगी तो सरकार कुछ भी नहीं कर सकेगी। हमारी सोच गलत जगह पर खड़ी होती है। लोगों को बहुत शौक है, मैं जाती हूँ सिंगापुर, मैं जाती हूँ पेनांग, मैं जाती हूँ सऊदी अरेबिया, मैं जाती हूँ इंडिया। सभी विरोध करते हैं अमेरिका का। अगर उनको पूछो आपने जाना कहाँ है, अमेरिका। मैं उनको अपने सिर को झटकती हूँ, ये क्या करते हैं? जिस चीज के विरोध में बोलते हैं उसी चीज में आप जाना चाहते हो, उसी जगह पर जाना चाहते हो। जो मैं बचपन से देखती आ रही थी। बापूजी लोगों ने इकट्ठे हो जाना, बैठना, बचपन से ही देखती आ रही हूँ। रशिया जे, रशिया जे, रशिया जे। रशिया की तरफ है तमाम इंडिया, पर जब किसी ने जाना होता है तो वो अमेरिका जाना होता है। हम दोहरी जिंदगी कैसे जी लेते हैं? जहां पर मेरे को कुछ लोग मिलते हैं, देखना अब अमेरिका पीछे रह जाएगा, चाइना आगे निकल जाएगा। मैंने कहा देख लो, और मेरे को कहना कि जे गलत सोच रही है, जे अमेरिका को प्यार करती है। इसलिए मैं अमेरिका को प्यार नहीं करती, मैं लॉस एंजल्स को प्यार करती हूँ। चाइना का आज क्या हाल है? चाइना के साथ इंडिया की जो है, वहाँ पर बहुत चीज़ें गिरेगी, काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाना है। कोविड-19 ने हम सब का मन बदल दिया। अभी तो जो 1.5 साल रही है, उसका प्रभाव अभी 2 साल रहेगा। अगर जहाँ पर कुछ और ऐसा हो गया तो फिर क्या होगा? मौत से घबराते हो, डरते हो? साइलेंस जो है ये धर्म है, प्यार उसका एक्शन है। सरकारें कुछ भी नहीं कर सकती। अगर देखना है कि कोई मुल्क कैसा है तो उसकी पब्लिक को देखो, सरकार को कभी ना देखो। हमारा वजूद हमारे गुणों पर खड़ा है। हम वो नहीं जो हमारे नाक कान आँख हैं, हम वो हैं जो हमारे गुण हैं। सोच का बहुत फर्क है। आपने कभी नहीं सोचा होगा, जैसे मैं कह दिया कि पब्लिक को देखो, सरकार को नहीं देखना। अगर पब्लिक बेवकूफ़ है तो मुल्क खराब होगा ही होगा। 1000 बंदा सरकार का हो, करोड़ों की आबादी हो, क्या हम सियाने नहीं हो सकते? हम बेवकूफ़ हैं, इसलिए 1000 बंदा हमारे पर कंट्रोल करता है। पावर को मानने से इनकार कर दो।
मैं नहीं मानती। मेरे नाम पर चिट्ठी भी नहीं आती थी, मेरे नाम पर खत भी नहीं आता था। मैंने सोच लिया कि मैंने संसार से कोई नाता ही नहीं रखना। कोई बैंक अकाउंट नहीं, अभी भी मेरा कोई बैंक अकाउंट नहीं। मेरे नाम पर तो खत ताही आएगा ना अगर मेरा बैंक अकाउंट होगा। लाइसेंस मैंने अभी लेना है अब, क्योंकि अब मेरे को काम के लिए, मेडिटेशन सेंटर के लिए कार चलानी है। अब मैं वैसे ही चलाती हूँ कनेडियन लाइसेंस पर। अमेरिकन लाइसेंस अभी तक मैंने लिया नहीं। 14 साल हो गए जहाँ पर रहती को। अब लूँगी, क्योंकि अब मैंने काम करना है। हम उतना ही काम करें जितनी की हमको ज़रूरत है। प्यार करने से कभी को प्लीज़ प्यार करने को कभी ना रोको किसी को भी। जो प्यार किसी को करता है उसको मौका दो कि उसके प्यार में गहराई आए, उसके प्यार में सुंदरता आए, उसका प्यार उसको विराट रूप में ले जाए। मर्यादा में रहना सिखाएं। लड़के और लड़की का प्यार कैसा होता है जब हजरत मोहम्मद जैसा इंसान, पीर पैगंबर कहता है कि आदमी को अब ये करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर आदमी औरतों को लूट रहे थे। औरतों विधवा हो चुकी थी, कमी थी। उन्होंने कहा एक तरफ से नहीं, हर तरफ से ध्यान रखा। औरत गलत काम करेगी, खाना बनाने के लिए गलत काम करेगी, बच्चों को पालने के लिए गलत काम करेगी, अपनी जिस्मी भूख को मिटाने के लिए गलत काम करेगी। उसके लिए उसको एक अनुशासन देना जरूरी था। उन हालातों के जरिए हजरत मोहम्मद ने जे उन हालातों के लिए कहा था, जैसे आज करते हैं उनके लिए नहीं कहा था। कोई भी पीर पैगंबर जब ऐसी बात कहते हैं वो उस वक्त के हालात और परिस्थिति के लिए कहते हैं, ना कि हमने उसको सदा के लिए वैसे ही बना के रखना है। पतझड़ के मौसम में अगर हम कहेंगे कि बाहर के फूल खिला देंगे हम, वो नहीं होंगे। हमको सदा ही परिस्थिति हालात को देख कर बात करनी चाहिए। आज उन्होंने हजरत मोहम्मद की कही हुई बात का मजाक बना के रखा है। उनको नहीं लगता। कोई एक रवि बताता था, कोई एक खिलाड़ी है, उसने अब फिर दूसरी बीवी को तलाक दे दिया, अब तीसरी के पीछे है। इनकी खेड बन जाती है। जैसे गुरुद्वारे में, गुरु घर में जाओ, आपने कितने का अखंड पाठ रखाना है? 350 का, 550 का, 1000 का, 2000 का। धर्म चेंज हो जाता है, रीति रिवाज चेंज हो जाते हैं, तो हम क्यों नहीं चेंज होते? हम भी अब चेंज होंगे, अपनी सोच को बड़ा करेंगे। हम एक दूसरे के साथ प्यार से रहेंगे, एक दूसरे को सुंदर बनाएंगे, एक दूसरे को विराट बनाएंगे, एक दूसरे को प्यार से आगे लेके जाएंगे। पता नहीं, खास करके लड़का और लड़की को एक दूसरे को विराट बनाना चाहिए। अगर उनमें प्यार हो गया, अगर वो विराटता की तरफ नहीं जाते, उनका ओरा बड़ा नहीं हो जाता, तो उनको कभी भी प्यार में संतुष्टि नहीं मिलेगी। उनका प्यार दम तोड़ देगा। हमने अपने बच्चों को कैसे विराटता की राह पर लेके जाना है? प्यार से। राह प्यार की हो, पर वो चले जाएं विराट की ओर। इसका हम बात करेंगे कल को। खुश रहो, आबाद रहो, हंसते रहो, बसते रहो।